भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने के लंबे समय बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। जहां उनके आने से हर तरफ खुशी का माहौल है, वहीं एक डर भी बना हुआ है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार लंबे समय बाद वापस लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को चलने फिरने में दिक्कत, फ्रैक्चर का खतरा, चेहरा फूलने के साथ नाक बंद होने की समस्या, खून की कमी, बेबी फीट और कभी कभी ग्रेविटी सिकनेस हो जाती है, जिसके लक्षण स्पेस सिकनेस जैसे ही होते हैं, यानी कि उनकी जाल बच्चों की तरह जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। उन्हें खड़े होने, अपनी दृष्टि को स्थिर करने, चलने और मुड़ने में समस्या हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के अनुसार स्वयं को फिर से ढालने में कई सप्ताह लगते हैं। बता दें कि 9 महीने 14 दिन का ये सफर सुनीता विलियम्स के लिए इतना आसान नहीं था। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर स्पेस पर उन्होंने क्या खाया और कैसे जीवन बसर किया। आइए जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही होगी। नासा के सूत्रों का कहना है कि शुरू में ताजे फल, सब्जियां, रोस्ट चिकन और पिज्जा उपलब्ध था, लेकिन ये 3 महीने में खत्म हो गई। इसके बाद काफी समय तक सुनीता और बुच को पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रिज ड्राई सूप से काम चलाना पड़ा। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र और पसीने को भी इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल किया जाता रहा है। ISS का एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि एक भी बूंद पानी बर्बाद ना हो और उसे रिसाइकिल किया जाए। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पिज्जा, रोस्ट चिकन और झींगा कॉकटेल खा रहे हैं। बता दें कि अंतरिक्ष में रही सुनीता की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें सुनीता के बाल हमेशा खुले नजर आए। सुनीता के बालों पर डोनाल्ड ट्रंप भी कमेंट कर चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं इस महिला को उसके जंगली बालों, अच्छे घने बालों के साथ देखता हूँ। कोई मजाक नहीं है, उसके बालों के साथ कोई खेल नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, बल्कि माइक्रो ग्रेविटी होती है। इस वजह से धरती बालों को नीचे की तरफ खींच नहीं पाती है, इसलिए उन्हें बालों को बांधने की जरूरत नहीं होती है। बताया जाता है कि अंतरिक्ष में बालों को साफ करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स नो रिंस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। इस शैम्पू में पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ये एक स्प्रे की तरह होता है। इंटरनेशनल स्पेस में नमी हटाने की स्पेशल व्यवस्था होती है, जिस वजह से बालों को ब्लो ड्रायर नहीं करना पड़ता है। बाल हमेशा सूखे रहते हैं। याद हो कि साल 2013 में ISS में गई नासा के एस्ट्रोनॉट कैरन न्यूबर्ग ने हेयर केयर रूटीन का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में बताया गया था कि कैसे उन्होंने बालों की केयर के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया। दरअसल स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिस वजह से पानी हवा में तैरता था। ऐसे में बालों तक पानी ले जाना काफी चैलेंजिंग होता था। एस्ट्रोनॉट पानी के पाउच को बालों में लगाती थी, फिर शैम्पू करने के बाद टॉवल से बालों को सुखा लेती थी। अधिकतर एस्ट्रोनॉट इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सुनीता विलियम्स भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। अगर सवाल है कि पीरियड्स में महिलाएं अंतरिक्ष में कैसे मैनेज करती हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की महिला अंतरिक्ष यात्री रिया ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में पीरियड्स में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कपड़ों पर दाग लगने का ध्यान और टैम्पून बदलने के लिए रिमाइंडर सेट करना। रिया ने ये भी कहा था कि पीरियड्स को मैनेज करना कार्दाशियन सिस्टर्स के साथ रहने से भी ज्यादा मुश्किल और तनावपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि जीरो ग्रेविटी में पीरियड्स के दौरान ब्लड तैरता नहीं है, जैसा कि आमतौर पर पानी हवा में तैरता है। महिला अंतरिक्ष यात्रियों के पास पीरियड्स को मैनेज करने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला वो जो महिलाएं पृथ्वी पर करती हैं, यानी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल, और दूसरा ये कि वो गर्भ निरोधक गोलियां लें, जिसमें एस्ट्रोजन होता है, जिससे पीरियड्स को रोकने में मदद होती है। इस विकल्प को चुनने के लिए महिला अंतरिक्ष यात्री हर रोज इन गोलियों का सेवन करती हैं। इन 2 ऑप्शन में से एक चुनने का फैसला व्यक्तिगत होता है, क्योंकि ये मिशन की अवधि पर निर्भर करता है कि महिलाएं अंतरिक्ष यात्री की सेहत कैसी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।